आज इस 8 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है और हम गीता के 6ठे अध्याय पर श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे ध्यान योग या आत्म संयम योग भी कहा जाता है। ध्यान के अलावा आत्म संयम का कोई भी ज्ञान नहीं है और आत्म संयम की उपलब्धि ही ध्यान की परम पूर्णाहुति है। इसलिए ध्यान और आत्म संयम दोनों तत्वतः एक है। इन शब्दों की गहराई और ऊंचाई को समझे, चिंतन करें। आत्म संयम ध्यान के बिना संभव नहीं और कोई भी ध्यान आत्म संयम से ही सिद्ध होता है। कारण भी और फल भी आत्म संयम से ही ध्यान सिद्ध होता है और आत्म संयम ध्यान का फल भी है। द कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर वन एंड द सेम इन दिस केस। तो हमने अभी तक संक्षेप में अगर एक दो पंक्ति में कहूँ और आज जो लेने जा रहे हैं तो बड़ा सरल है। 2-3 श्लोक हैं जिनकी भाष्य की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े गहरे हैं। बाकी तो बड़े योगी जो पारंपरिक अर्थों में राजयोग का जो योग है उसी की विधियाँ दी है इन्होंने। मूलतः ये ध्यान योग तो निश्चित रूप से ऊपरी तौर पर ये राजयोग योग मार्ग, और अगर कोई 18 अध्याय में कोई एक अध्याय है जो राजयोग प्रधान है तो वह यही अध्याय है। तो इसके पहले कि हम लें वे सूत्र 9वें अध्याय से 9वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आज लेंगे। 7-8 श्लोक लेंगे, बड़े सरल हैं, लेकिन 2-3 उसमें जो बड़े गहन हैं उनका भाष्य करूँगा। आप उनकी अपनी अनुभूति से भी आपके अंदर भी उस तत्व का भी बोध कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके पहले जो परसों और कल में हमने जो जाना है, मूल में क्या जाना है कि हमारी अभी की जो चित्त की अवस्था है, बंधन युक्त, जो पाश युक्त, जो पाश से युक्त है, वह पशु है, बंधा हुआ है। ये समस्त जीवों के लिए बंधन, किसका बंधन? हमारे ऊपर काल का बंधन, देश का बंधन, वस्तु का बंधन, सर्वत्र बंधन ही बंधन है। तो ये क्यों है? अज्ञान के कारण है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण हम नित्य बाह्यमुखी, अपने प्रेम की, आनंद की, सुख की, ऐश्वर्य की खोज बाह्य जगत में कर रहे हैं। तो जब तक हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये एक पंक्ति समस्त वेद का जो अर्थ है, सारांश है, वो आत्मा को पकड़े। जब तक आपकी चित्त की वृत्ति बाह्यमुखी है तो इंद्रियां भी बाह्यमुखी हैं, और इंद्रियां बाह्यमुखी हैं तो मन भी, क्योंकि चित्त अर्थात मन के बिना किसी भी इंद्रिय की कुछ भी देखने, सुनने, समझने, अपने विषयोन्मुख होने की कोई सत्ता नहीं है। तो मन का बाह्यमुखी होना, नित्य इंद्रियों का बाह्यमुखी होना, और इंद्रियां बाह्यमुखी हैं तो चित्त भी बाह्यमुखी है। और जब तक बाह्यमुखी है तो उसे ही कहते हैं विषयासक्ति। ये जन्म मृत्यु का जो विष सर्कल है, कर्म, अज्ञान मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ यहाँ समझिए समस्त वेद। अपने स्वरूप का अज्ञान मूल कारण, वह क्या जन्म देता है? द सेंस ऑफ फिनिट्यूड, इनकम्प्लीटनेस। मैं अपूर्ण हूँ, अपने स्वरूप को जाना नहीं तो क्या मान लिया स्वरूप? हम सब अपने को क्या मानते हैं? मैं देह हूँ, यह देह मेरा है। ये अज्ञान की अवस्था में ये हम सबका अनुभव है। यह अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण
समस्त अमंगल उत्पन्न होते हैं। कैसे? मैथमेटिकल साइकिल देखिए। इस अज्ञान के कारण मैं अपने आप को सीमित हूँ। कुछ दशकों पहले ये शरीर पैदा हुआ, कुछ दशकों बाद मर जाएगा। यह देह यहाँ 2-3 फीट के रेडियस तक सीमित है और ये देह ये 6 फीट 7 फीट इस देश काल में यहाँ तक आया है। तो देश बाधित देखिए, यहीं तक सीमा है इसकी। यहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक, शिखा से लेकर नख तक रेडियस परिधि कितनी है? 3-4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। वजन 60, 70, 80, 90 किलो। यही मेरा परिचय है, इतना ही। ये अज्ञान के कारण अगर मैं शरीर हूँ तो ये मैं कालबाधित, कैसे? कुछ दशक पहले तो पैदा हुआ हूँ, कुछ दशक बाद मरना तय है। इस शरीर का कालबाधित, काल खंडित हो गया और ये सीमित शरीर तक ही मैं हूँ। देश बाधित हो गया और वस्तु बाधित मैं जो कहा जा रहा है, अगर मानूँ कि ये सच्चिदानंद सरस्वती नामक या ये कमला शर्मा माता नामक जो कोई प्राणी है, व्यक्ति है, तो क्या है? उस शरीर के अंदर वाला, उस शरीर के तदात्म से जो परिचय है, बस उसी वस्तु तक ही कमला शर्मा का वह अस्तित्व है। वस्तु बाधित हो गया। ये मूल अविद्या है, अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ और शरीर हूँ तो मैं क्षुद्र हूँ, क्षणभंगुर हूँ, दुखी हूँ। अब हमारी प्यास तो मूल रूप से प्रेम की और अखंड प्रेम की, अनंत प्रेम की, अनंत सुख की, अनंत आनंद की है और मैं जो हूँ वो तो सीमित हूँ। ये दूसरा स्टेप। अज्ञान के कारण नित्य मैं प्यासा हो गया, भिखारी हो गया और भिखारी मन ही नित्य इंद्रियों से बाह्य। सुंदर पत्नी, सुंदर पति, धनवान पति, वो सुंदर दृश्य, वो वाटिका, वो जो कुछ भी मधुर संगीत, रसास्वादन जिह्वा के द्वारा, गंध के द्वारा, खुशबू, इतर, ये सब इंद्रियां अपने दुख को मिटाने के लिए और सुख की खोज में भीख मांग, बाहर में गुलाब की पंखड़ी में खुशबू है, इतर में खुशबू है, मेरी पत्नी में, प्रेसी में, प्रियतम में और सुख है, आनंद है, सौंदर्य है, ये सब बाहर है, मेरे अंदर कोई भी नहीं। अभी की अवस्था में सब दिख रहा है। मुझे रसगुल्ला खाऊंगा, मालपुए खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, रसास्वादन करूंगा, अच्छा जिह्वा का रस। हमारे सारे भोग और समस्त जो जीवनचर्या है वह इस कल्पित बाह्य जगत के ओर भाग रही है ज्ञान के कारण। अब उसके बाद क्या होता है? वह भोग तो लगता है कि भोग है, सुख है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। भूख लगी है अनंत की, अक्षय की, और फोटो दिखा दिया। ये समस्त दृश्यमान जगत फोटो है, चित्र है। टेलीविज़न के स्क्रीन पर 56 प्रकार का भोजन दिख रहा है। आपको भूख लगी है, 5 दिन से भूखे हैं, बोल दिया पत्नी ने, लो पतिदेव देखो कितने सुंदर सुंदर व्यंजन टेलीविज़न पर। आपकी प्यास बुझेगी? कृपया मोबाइल साइलेंट मोड में करें या स्विच ऑफ करें। आपकी प्यास, आपकी भूख मिटेगी नहीं, फोटो देखकर मिट नहीं सकती है। चाहे सूखी एक रोटी ही हो, लेकिन वास्तविक हो तो प्यास मिटेगी। तो उसी प्रकार से समस्त बाह्य जगत भोग करते हैं और फिर प्यासे रह जाते हैं। यही आपकी जो कामना है, भोग की वासना है, भोग की, यही जन्म मृत्यु का चक्र है, कारण है। और फिर जन्म लिया। जन्म अकारण नहीं होता है, भोग के लिए हुआ है। सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है, जीव जिसे कहते हैं। मन को प्यास है, शरीर तो है ही नहीं, तो अभी भी पंचभूत है, जड़ है। लेकिन जो मन है, उसकी जो कामना है, वासना है, वह पुनः जन्म लेती है अपनी तृप्ति के लिए और पुनः इसी अज्ञान में। तो इसके विपरीत अब अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वह जो सुख, भोग, प्रेम खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा? तो जिनने पाया, जिन वैज्ञानिकों ने उसे पा लिया, खोज लिया, देख लिया, भोग लिया, वो कहते हैं कुछ नहीं करना, बस सीधा एक काम करो, विपरीत दिशा में लौटो, बैक। जब फाइटिंग फोर्स रहती है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर हुआ था या पाकिस्तान, तो लगता है चारों तरफ से कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तो बोलते हैं बैक, थोड़े पीछे लो, 1 स्टेप बैक
फॉर 2 स्टेप फॉरवर्ड। अभी यहाँ भाग रहे थे, बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न ले लो, इसे ऊपर अति कहते हैं। वही तरह ड्रावल इसमें आएगा, भी श्लोक में आएगा। वो ये आपको सरल में बता दे रहा हूँ, तो फिर यही सब चीज़ें बताएंगे यहाँ पर, कृष्ण बताएंगे, उनके मुख से सुनेंगे आप। तो उपरति यानी अपने केंद्र पर आओ, अपने पास आओ वहाँ पर। और कौन आएगा? मन बाह्य मुखी, हमारी इंद्रियां जब अपने केंद्र पर, इसे कहते हैं जितेंद्रिया। इंद्रियों को अपने मन में से नियंत्रित कर लिया और मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा में केंद्रित कर दिया। वहीं जो आत्मा, यहीं जो कृष्ण कह रहे हैं, वह आत्मा जो मैं हूँ तुम्हारी आत्मा के रूप में, और मैं परम तत्व हूँ, उसमें तू अपने मन को केंद्रित कर दे। वहाँ चित्त की तो शुद्धि सिद्ध हो जाती है, और उसके पश्चात तो बस मेरा साक्षात्कार जिस विधि से हो। द्वैताचार्य हो तो अपने आत्मा के रूप में, द्वैताचार्य हो तो भगवान के रूप में, योगी हो पातंजलि योग मार्ग से, राजयोग के मार्ग से, तो ईश्वर प्राणिधान घटना तीनों में एक घटती है। इसी घटना की अनुभूति के लिए अब विधि बता रहे हैं, आसन भी ध्यान भी, उसकी विशिष्ट विधि बता रहे हैं। ध्यान रखें, ये ध्यान योग है मूलतः, ये प्रधानतः यहाँ पर राजयोग की प्रधानता है। परंतु आप तत्व दृष्टि से देखेंगे तो मैं प्रत्येक श्लोक को आप दिखाऊंगा वहाँ पर कि देखो अद्वैत की दृष्टि से भी यही घटता है, द्वैत जो भक्त को वहाँ भी यही घटता है, और राजयोग की दृष्टि से तो घट ही रहा है। लेकिन मूलतः इसमें जो विधियाँ बताई गई है वो निश्चित रूप से पूज्य भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी कोई उसके साथ तोड़ मरोड़ नहीं किया है, क्योंकि तो शंकर भाष्य में, अद्वैत वेदांत में योग वगैरह का कोई बहुत स्थान नहीं है। नीचे की अवस्था वालों के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए बस उसकी वांछनीयता बताते हैं। फिर भी योगेश्वर कृष्ण ने जिन विधियों को, आसन को जो जो बताया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बिल्कुल उसका उसी प्रकार से अनुवाद किया है और उसकी व्याख्या की है सरल रूप में। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक से और 15वें श्लोक पर समाप्ति करेंगे। आज सरल सरल है, ये व्यवहारिक है लेकिन बहुत उपयोगी है। मेरे 35 लगभग 38 वर्ष की जो योग की साधना के जो अनुभव है, कुछ आप आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बीच बीच में शायद प्रयास करूंगा। जो ये कितने श्लोक सुनेंगे उससे समझ में नहीं आएगा, वो जो बताऊंगा कि तत्वतः वो क्या होता है, घटना वास्तव में क्यों घटती है, क्यों करना है और क्या घटित हुआ, तो वह भी आपको आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक से। आप सबसे आग्रह है कि वास्तव में अगर या तो प्रामाणिक भक्त हैं या प्रामाणिक योगी हैं या प्रामाणिक ज्ञानी हैं, विद्यालय में जब जाते हैं तो शिक्षक, आज की तारीख में देखते हो 5 किलो 7 किलो बैगेज लेकर जाने हैं तो टेक्स्ट बुक ले जाते हैं, बच्चा आके होमवर्क भी करता है। अब धर्म के क्षेत्र में ऐसा पाखंड हमारे अंदर, सबके अंदर प्रविष्ट हो गया है, चलो गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनेंगे, दर्शन करेंगे, कल्याण हो जाएगा। ये कम से कम वेदांत में ये संभव नहीं है प्रभु। उसकी विद्या ही है श्रवण। श्रवण का मतलब अध्ययन भी उसी में आता है। अध्ययन और श्रवण एक है, यानी शास्त्रों का ग्रहण करें जो निहितार्थ है, तो चाहे अध्ययन करें चाहे श्रवण करें। तो आज के समय में जबकि पुस्तकें उपलब्ध हैं, इतनी सस्ती कीमत में उपलब्ध है, आज से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के जो इतिहास को बदल दिया था वार्डन वॉल्फ इमर्सन, जो पाश्चात्य जगत का तो सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है, और अमेरिका न रह गया। उसकी भगवत गीता की जो पहली पुस्तक मिली थी, किसी से उधार ली थी, ये 250 वर्ष पुरानी घटना है प्रभु। अमेरिका न रहा। जब अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर मुमुक्षु हो, तो अमेजन पर जा करके अमेरिकन वेदा टाइटल से जो पुस्तक है, कोई महंगी नहीं है, उसका इतिहास देखें तो अपनी विरासत पर गर्व होगा। वो लेटर लिख रहा है, लंदन में किसी से पोस्ट से मंगाया था, बहुत महंगी उस समय प्रिंटिंग या जो कुछ भी था, वो पुस्तकें कहीं कहीं यूरोप में 1-2 लोगों के पास भगवत गीता किसी तरह से गई थी। तो कैसी प्रार्थना करा, नहीं कुछ महीने ये श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक अभी रहने दे कृपया। और तब तक मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राज था, तो वहाँ का कोई ऑफिसर था, कोई बड़ा आदमी था, जो भी उससे बोला कि आप मुझे वहाँ से इंडिया से एक कॉपी किसी तरह से, और उस समय जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसकी
कीमत जो वहाँ उस समय है तो आज की तारीख में 2-4-5 लाख रुपए बनती है कम से कम एक पुस्तक की। इमर्सन जैसा आदमी इतना विद्वान सब कुछ था तो उसके लिए तरस रहा, बोला था कि नहीं अभी कृपया मेरे पास कुछ दिन रहने दीजिए भगवद गीता। आप समझिए कोई क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन का बेटा था, उसका पिता जो वहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं ना जो चर्च के, वो भी था, और इसने भी हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल से पढ़ाई की थी क्रिश्चियन पृष्ठ बनने का। उसका प्रेम जो वेदांत के प्रति और विशेष भगवद गीता के प्रति हो गया, वह इतिहास बन गया। सारा अमेरिका का विज्ञान और वैज्ञानिक, पोएट्री राइटर्स, ड्रामेटिस्ट, पॉलिटिक्स, सब कुछ उसने ऐसी क्रांति लाई, ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट वहाँ चला। आप ये सब जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए त्रासदी इस देश में सोचते हैं हम दे दे राम दिला दे राम वाले हैं। ये भगवद गीता, उपनिषद, वेद, वैदिक संस्कृति दे दे राम दिला दे, ये महाविज्ञान है। और आधुनिक काल में भी जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका जो इन शास्त्रों के साथ जो लव अफेयर है उसका आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा कि कितने मूढ़ हैं। कहना यह चाह रहा हूँ कि सोचिए, ये पुस्तक अमेरिका में कहीं है नहीं, कोई एक कॉपी, वो आदमी सबसे बड़ा जो विद्वान बना, और अमेरिका के एक भी वैज्ञानिक नहीं, एक भी इंटेलेक्चुअल नहीं, कोई नहीं जो कि उसकी राइटिंग से, उसकी मौलिक राइटिंग, उसने अमेरिका का इतिहास ही बदल दिया। इसीलिए आप जान लीजिए यूरोप में उतना हमारे वेदांत को, हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं जितना खुले मन से अमेरिका वाले करते हैं, क्योंकि उसका इतिहास है इमर्सन का। और उस तो कह क्या रहा हूँ, ये आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो 10 रुपये में मिल जाती है, 20 रुपये में, आपने अर्थ नहीं समझा इसका, इसकी विराटता को नहीं समझा, इसमें कौन सा धन है। तो आप जब यहाँ श्रवण करते हैं तो जाकर थोड़ा समय निकालें, उसको देखें। वेदांत की विधि यह है कि एक बार जो श्रवण किया जा रहा है, एक तत्व को कम से कम 100 बार श्रवण करो। तो श्रवण करने का मतलब अध्ययन भी, या श्रवण करो या अध्ययन करो, एक तत्व को 100 बार सुनो, 1000 बार उस पर चिंतन करो, और लक्ष्यवार निधिध्यासन अर्थात संकल्प करो, अनुसंधान करो, मनन करो कि मैं वह तत्व हूँ, मैं अनुभूति करो अपने अंदर। ये विद्या है। तो जो बता रहा हूँ सुने, उस कान से निकाल दिया, हंस लिया, हो गया जी, भागवत सुन लिया जी, या भगवत गीता सुन लिया, कोई खास बात बनेगी नहीं। निश्चित रूप से जाकर के कोई भी पुस्तक हो भगवत गीता की, उसको आप निकालें, देखें, फिर चिंतन करें, फिर लाभ होगा, अनुभूति मिलेगी, रसास्वादन करेंगे आप। तो कल जो अंतिम श्लोक बताया था कि जो कुटस्थ विजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियों पर विजय जिसने पा लिया है, तो उसके लिए पत्थर, कांच, सोना, मिट्टी का लौंदा सब बराबर है। क्यों बराबर है? सर्वत्र वह एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता उस ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, और ये सब के सब उसमें कल्पित जड़ तत्व हैं। वह सोना हो, हीरा हो, ये जगत हो, ये असद वस्तु हैं। सद वस्तु कौन है? ब्रह्म है, जो नित्य रूप से सभी जीवों की आत्मा के रूप में, ये कृष्ण कह रहे हैं, क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 13वें अध्याय का 2 श्लोक। हे भरत, हे अर्जुन, सभी जीवों की आत्मा के रूप में, क्षेत्रज्ञ जानने वाले आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। अब देखो, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ कृष्ण को, अगर कृष्ण को मानते हो तो। लेकिन कृष्ण को तो बस राधे राधे बस करने तक कृष्ण है। कृष्ण ने क्या कहा इसमें तो रुचि नहीं है। राधे राधे बोल दिया सड़क पर, अच्छा देखो मैं कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ, वो राधे राधे जय श्री कृष्णा कह दिया। कृष्ण ने कहाँ अपना परिचय जो दिया समझने की कोशिश नहीं की। और एक श्लोक देखो 13वें अध्याय का 2 कहते हैं, क्षत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, मेरे जैसा नहीं, मेरा टुकड़ा नहीं। बोलते सभी जीवों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य जो जानने सुनने, अभी जो श्रवण कर रहा है वास्तव में कर्ण तो उपकरण है, मन बुद्धि तो ये जड़ है, जो चैतन्य सत्ता अभी जो अनुभक्ता के रूप में है वह कृष्ण है। कृष्ण है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये कृष्ण कह रहे हैं। इसके लिए आदिशंकर के भाष्य को, मधुसूदनी टीका को, श्रीधरी टीका को, द्वैताचार्य कुछ भी नहीं, कृष्ण का सीधा सरल अनुवाद सहित तो कृष्ण कह रहे हैं। अगर कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के अनुयायी हो, श्रद्धा रखते हो, किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं है। क्या भाष्य चाहिए? कह रहे हैं
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र अर्थात देह, क्षेत्रज्ञ अर्थात जो देह के अंदर जानने सुनने जो बोध की सत्ता है। अब बताओ तुम्हें कृष्ण का दर्शन कहाँ नहीं हो रहा है? अब भी चलो उलट घटना घट गई, मैं सोच के कुछ बोलता ही नहीं, अब भी करो ब्रह्म का दर्शन। जिस जो परिणति है, आप में से सबको चुनौती देता हूं, बताओ आप में से कौन है जिसकी देखने की क्षमता, जानने की क्षमता का किसी एक क्षण के लिए भी लोप हुआ था? सोचो इस पर। ये ब्रह्म ज्ञान है, कृष्ण का साक्षात दर्शन अभी साकार रूप में करेंगे और निराकार रूप में। कृष्ण के अनुसार, ब्रह्म सूत्र के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, समस्त 18 जो पुराण है उनके भी तत्व के अनुसार कह रहा हूं। आप जाकर के फिर पढ़ना। जो तुम्हारे अंदर देखने, जानने, अनुभूति करने की जो सत्ता है, और किसके अंदर नहीं है? आप में से कोई है? आप जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला है, बोले कि उस समय तो मुझे सुनने की क्षमता का हरा हो सकता है, कान बहरा हो गया, लेकिन आंख से तो देख रहे थे, आंख भी मर गई, तो सब कुछ, कोई भी अंग नहीं है। तो सुसुप्ति में भी जाते हो या सो जाते हो, मन तो काम करता है, बुद्धि तो काम करती है। वह जो चैतन्य सत्ता का लोप, बताओ तुम्हारे अंदर क्षेत्रज्ञ जो कृष्ण कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्र मम अपि, मैं ही अपि। संस्कृत अगर जानते हैं थोड़ा, एम्फेसिस, आई एम वेरीली प्रेजेंट एज द आत्मन ऑफ एवरी जीवा, एज प्योर कॉन्शियसनेस, द नोइंग पावर। अब अपने अंदर और दूसरे के अंदर, इनके अंदर देखने की, जानने की क्षमता नहीं है क्या? इनके अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है बताओ? तो कृष्ण, मैं जो मेरे देखने की क्षमता और मैं जो देख रहा हूं कृष्ण हूं, और इन सब के सभी मक्खी मच्छर, ये तो मनुष्य, मक्खी ऐसे, मच्छर ऐसे, वो भी देख रही है, भाग जाती है। उसके अंदर जो देखने, सर्प के अंदर, बिच्छू के अंदर, पापी के अंदर, पुण्यात्मा के अंदर, नास्तिक है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, दुरात्मा है, ये तो माया के खेल हैं, जीव के खेल हैं। वो जो कृष्ण तो सर्वत्र एक रूप से विद्यमान है। इसलिए यहां कह रहे हैं, अगला सूत्र ही यही है, इसलिए व्याख्या कर रहा हूं कि महात्मा में, दुरात्मा में, पापी में, पुण्यात्मा में, सर्वत्र जो मुझे देखता है। क्यों? वह जो परम पवित्र जो दृष्टा है, वह तो नित्य ब्रह्म है, वह दूषित नहीं हुआ, निरंजन है, निसंग है। तुम्हारे अंदर अभी यही, तुम पापी हो, तुमने निकृष्ट कर्म किया है, इसलिए अपराध बोध से ग्रस्त हो। जिसने किया है वो शरीर है, तुम्हारे अंदर का कृष्ण कभी दूषित नहीं हुआ। उसने न पाप किया न पुण्य किया, वह तो कर्म करता नहीं, वह नित्य कर्ता भोक्ता तत्व है, सर्व प्रकाशक है, सर्वनियंता है, सर्वाधिष्ठान है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसी को प्राप्त करना है। भक्त उसे भक्ति का मार्ग से जाता है, ईश्वर प्राणिधान कहता है योग। अभी योग विधि जो सिखा रहे हैं समाधि में जाकर के, और अद्वैत वेदांत जो शंकर वेदांत, क्लासिकल वेदांत के, वो अपनी आत्मा के रूप में, यही जो कृष्ण की जो खुद ही कृष्ण ही कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं, शब्द पर ध्यान दो, क्षेत्रज्ञम चापि च अपि माम विद्धि, मैं ही हूं। अब मैं यहां पर कहूं कि मैं ही यहां पर चिराग में कमला माता के घर में हूं, तो कोई संदेह करे नहीं, पूरे नहीं हो महाराज, आपका एक पैर वहां पर होगा, एक पैर ऋषिकेश में होगा, आधा पैर दिल्ली में। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं हूं, पूरा का पूरा मैं ही हूं यहां पर। कृष्ण यह कह रहे हैं, शाब्दिक अर्थ में समझो कि मैं ही सभी जीवों के अंदर हूं। तो अज्ञान की अवस्था में अच्छा, ये तो बड़ी अटपटी। बहुत सारे कृष्ण के भक्त हैं, थोड़ी देर उनके साथ में, सभी हैं, सभी सनातन धर्मी तो हैं ही। अच्छा, वो तो द्वापर में लेकिन आए थे, वो तो चले गए, प्रभु फिर यहाँ कैसे हैं? अब एलिमेंट्री स्टडी नहीं कि कृष्ण के ज्ञान का अध्ययन किया, कि वो चला गया, वो शरीर, और वो तो जाना था, और उसी तरह से आपका भी। लेकिन वह जो तत्व है, कार्य क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र नहीं, क्षेत्र तो माया का खेल है, अज्ञान से जनित है। तो सभी शरीरों में जो देखने जानने की शक्ति है वह ब्रह्म है, वही कृष्ण है, और उसी कृष्ण का दर्शन करना है भक्त को। उसे ही सच्चिदानंद घन। इस देश में जो भक्ति का श्रेष्ठतम ग्रंथ कौन सा है? भागवतम। ये वेदांत वाले भी कहते हैं, सब कहते हैं भागवतम, और शुद्धतम वेदांत है, और भक्ति का भी श्रेष्ठतम ग्रंथ है। और भारत के वैदिक सनातन
संस्कृति में। ये कुछ मूल बातें बता रहा हूँ, ये विधियाँ हैं, बड़ी सरल हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। जो यहाँ पर हमारी जो विधियाँ हैं, जो तत्व है, मंगलाचरण होता है किसी भी ग्रंथ का, एक तरह से समस्त दर्शन जो आगे कहा जाएगा उस मंगलाचरण के श्लोक में होता है। जो ज्ञानी होगा बता देगा। तो आपको श्रीमद् भागवतम का जो मंगलाचरण है उसका ही अर्थ बता देता हूं, तो सारे भ्रम आपके नष्ट हो जाएंगे, यहां पर भी प्रतिष्ठित हो जाओगे। कृष्ण का परिचय है, कृष्ण का वंदन का ग्रंथ है वह, और कृष्ण सुखदेव के मुखारबिंद से क्या परिचय दे रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, वो तत्व है, नाम नहीं है। कहते हैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव से उस पर बड़ी गहन चर्चा होती थी। श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण, जिसमें समस्त भागवतम है, समस्त वेद है, वेदांत है। क्या है? एक श्लोक वो मैंने किया, अभी कहा मैंने अपने मंगलाचरण में भी उसको कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये नमः और नुमः पर मेरे गुरुदेव से नहीं तो मैं भी नमः बोलता था। गुरुदेव से मैंने पूछा कि महाराज से नमः शब्द होता है, नुमः क्यों? बोले कि शास्त्रों के विद्वानों की जो अखंड काल से जो परंपरा चली आ रही है, और ब्रह्मानंद जी ने और करपात्री जी महाराज ने कई जगह बोला है कि जो शास्त्रों को जो मूल शब्द है उससे मिलते जुलते बहुत सरल शब्द, लेकिन उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मौलिक जो ग्रंथ है उसमें नुमः ही है, अर्थ वही है, लेकिन अपनी गहरी उसकी अवस्था है। तो किसको नमन कर रहे हैं यहाँ पर सुखदेव? कृष्ण को नमन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के स्वरूप का उन्होंने वर्णन कर दिया। क्या? सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित आनंद स्वरूप है, द वन हु इज ऑफ द नेचर ऑफ सतचित आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। ये तत्व है, शब्द नहीं है। ये अभी यही ये सारे के सारे सद वस्तु, चैतन्य सत्ता और आनंद स्वरूप जो है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेत, ये गहन दर्शन है, इसमें सब आ जाएगा। जो कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही उत्पत्ति स्थिति लय का अधिष्ठान है, कारण है। इसको समझिए, अधिष्ठान है, कारण है। क्या मतलब महाराज? मिट्टी से उत्पन्न हुआ है दिया या कलश, मिट्टी में स्थित है। किसमें स्थित है? दिया किसमें स्थित है? स्थिति उसकी मिट्टी में ही स्थित है। जब तक उसका जीवन है वो मिट्टी ही है, और जब टूट जाएगा, विलीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। तरंग उत्पन्न किससे हुई है? महासागर के जल से। स्थित किसमें है? महासागर के जल में। विलीन कहाँ होती है? महासागर में। यही तत्व यहाँ पर कि ये सृष्टि, समस्त सृष्टि जिससे उत्पन्न हो रही है, जिसमें स्थित है, अभी भी यहाँ पर ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। जो श्रवण की क्रिया घटित हो रही है, देखने की घटी, सुखी दुखी, ये अभी आपका यहाँ ब्रह्मत्व वालों के किसी सतयुग में नहीं। यहाँ पर वह कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह इस समय की उत्पत्ति स्थिति लय का जो चैतन्य स्वरूप है, चित आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण है, और ये समस्त विश्व क्या है? कार्य है। मिट्टी कारण है, मिट्टी से जितने पात्र बने कार्य हैं। कार्य में, कारण में तत्व से क्या भेद है बताओ? मिट्टी है। सोना का कारण है, और सोने से बने जितने आभूषण है, कितना कितना भेद है? अंगूठी, और मैंने दे दिया, माँ ने दे दिया, कोई ज़रूरत होगी अपना हार दे दिया, बोले जा ले जाओ, अपने पति को दे दिया, उसको बेच दो, आधा से कोई छोटा छोटा एक दो गहना बना लेना, और आधे का पैसा ले आना, ज़रूरत है बच्चे को भेजना है, डॉक्टरी पढ़ानी है, लेके आ गया। जिसका मूल हार था पुत्र वधू का, उससे पूछा नहीं, वो झगड़ा करने लगी, अरे मेरे को तो ये ला दिया, मेरा हार कितना विशाल था, ये था वो था। ये तो व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन जो सोना, या दूसरी घटना ले लो, बहुत सारी माताओं को जो है अच्छा ये गहना मुझे इसको तोड़ करके इसका दूसरा कुछ बना लूँगी। अब वास्तव में उसको तो अच्छा लगता है नाप रूप से, लेकिन वो सोना ही रह गया है। वो हार है, एक हार को तोड़ तो उसमें कितनी अंगूठी और सिकड़ी सब बन जाएगी, लेकिन ये तो नाम रूप का भेद हुआ। वो उस समय भी वह सोना था, अभी भी सोना है। तो हार हो, अंगूठी हो, सिकड़ी, जितने आभूषण हो, सोने से उत्पन्न हुए हैं, सोने में स्थित है, और
विलीन भी होते हैं, नष्ट विहार हुआ तो सोना तो बच गया। तो जो उत्पन्न हुआ है किस से? कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण से स्थित है। अभी भी कृष्ण में ही जीव हो नहीं, जीव अभी व्यवहारिक अर्थ में जीव के रूप में दिख रहे हो, अभी कृष्ण ही बोल रहे हैं, कृष्ण ही सुन रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप उनका विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यहीं पर ले जाएंगे, जो समाधि में ले जा करके समस्त तापों का जो समाधान हो जाता है, न दैहिक न दैविक भौतिक कुछ भी बचता नहीं, आनंद ही आनंद बच जाता है। वो कौन है? वह तो वही स्वरूप है जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो कृष्ण है, या कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मेरी आत्मा के रूप में, क्षत्रज्ञ के रूप में नित्य विद्यमान है। उसमें प्रतिष्ठित होकर अभी यही त्रैतापों का निवारण हो जाता है, सदा सदा के लिए हो जाता है। तो कृष्ण का यह स्वरूप है, और इस कृष्ण को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, उस कृष्ण का मैं वंदन करता हूँ जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के अधिष्ठान है, कारण है। ये समस्त जगत उसका कार्य है। कार्य और कारण में भेद होता है, तत्व दृष्टि से कार्य और कारण अभिन्न है। देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। जो महासागर की जल राशि है वहीं तरंग बनती है, वहीं बुलबुला बनती है, वहीं फेन बनती है, वहीं झाग बनती है। तत्व तो बदला नहीं, मिट्टी ही बनी है। दिया दिवाली आ रही, दिया मिट्टी के बनेंगे, और कुल्हड़ बनते थे पहले, चाय जो आज से 30-40 साल पहले उसी के बनते थे। कलश बनता है अभी भी, अलग अलग शकोरा, जितने भी आप पात्र बना दे तत्व रूप से वो मिट्टी है। उसी प्रकार से ये समस्त सृष्टि कृष्णमय है, सच्चिदानंदमय है। कभी भी इस सृष्टि का, मेरे गुरुदेव का बार बार, जीव का शिव से कभी वियोग हुआ नहीं, भक्त का कृष्ण से वियोग हो ही नहीं सकता है, कभी हुआ ही नहीं। कब वियोग होगा? अरे मूर्ख, तरंग का जल से कब वियोग हुआ? कलश का मिट्टी से कब वियोग हुआ? हार का या किसी भी आभूषण का, जो रो रही है, हार तोड़ दिया, अंगूठी बना लिया, सिकड़ी बना लिया, रो रही है माता, वास्तव में तत्व से तो जरा भी न रत्ती भर कम हुआ है, न बिगड़ा है, न मृत्यु घटी है। न हार की मृत्यु हो गई, अंगूठी की मृत्यु हो गई, लेकिन तत्व की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए ये पंचभूत जो दिख रहे हैं, जिसके लिए डर रहे हैं, मर जाएंगे पैदा हुए, ये जो मर जाएगा पैदा हुआ, ये वह जो नाम रूप है, यहाँ पर आत्मा के रूप में जो कृष्ण अभी बैठे हैं, और स्वतः कृष्ण बार बार वहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो मेरा जो अवतारी स्वरूप है या लीला स्वरूप है, लेकिन तत्व दृष्टि से सभी सृष्टि और सभी जीव, सृष्टि का अधिष्ठान हूँ, और सभी जीवों का, एक बार दो बार नहीं, 50-50 बार आप पूरा इसका अध्ययन करिए। उसी तत्व का इतना स्पष्टता से उन्होंने व्याख्यान किया है। लेकिन हमारी मूढ़ता देखो, हमारी दरिद्रता देखो, हमारा पाखंड देखो इस सनातन संस्कृति का, कि हम तो मानने को तैयार नहीं। हम तो नपुंसक बनाने पर जैसे आमादा हैं, अपने को अज्ञानी पाखंडी बनाने के लिए तो जैसे समस्त सनातन धर्मियों ने संकल्प कर लिया है। गाली देना हमारे लिए, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है, जो यहूदी लोग हैं, जीव लोग, वो हिंदू के बारे में बोलते हैं, उनकी स्थिति हमारी स्थिति ऐसी है, उसको बोलते हैं, 3 वर्ड है इंग्लिश में, वो हिंदी में उसको एक भाषा, सेल्फ लोडिंग, सेल्फ फ्लैजेलेशन, आत्मघृणा का शिकार हो गए हैं। हर चीज को नीच, इतनी विराट, जो इतना विराट दर्शन, ये आप जो प्रमाणिक जो विद्वान है क्रिश्चियन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, प्रिंसटन में जाओ, जब वेदांत पर या भगवद गीता पर जब आप शास्त्रार्थ करोगे, तो जो श्रद्धा उनकी आंखों में दिखेगी, कुछ भी करेगा, अपना दर्शन तो बताएगा, आपको विश्वास न होगा, आप पाखंडी लगने लगोगे कि इतना विज्ञान है ये, महाविज्ञान, इसमें मान्यता का कोई स्थान ही नहीं है। बाइबल में या कुरान में एक भी पंक्ति नहीं है वो जो सबके लिए है, वो किसी समुदाय विशेष को। और हमारे इस श्रीमद् भगवत गीता की एक पंक्ति दिखा दो, हमारे उपनिषदों की एक पंक्ति दिखा दो कि प्राणी मात्र के लिए, जगत मात्र के लिए नहीं है, सबके लिए है। इसलिए सनातन शाश्वत जो सत्य जिसमें उद्घाटित हुए हैं, वो लोग कोई बेवकूफ नहीं थे। सब विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने, नोबेल लॉरेट्स ने समझ लिया कि जो ऋषियों की जो ऊंचाई है, वो गहराई है उनके दर्शन की, अभी मानवता बहुत वर्षों तक प्रयास करेगी तो उसको स्पर्श ना कर पाएगी। जो राधा कृष्ण के संदर्भ में करा था, वह तत्व और विश्वास उनका भी है। तो वहीं पर आना है, कहाँ? कृष्ण का साक्षात दर्शन करने आना है।
आम भाषा में बोल रहे हैं, इसको 50 बोलूँगा, सच्चिदानंद घन का दर्शन। योगी के सामने बोलूँगा ईश्वर प्राणिधान चल, अभी चल मेरे साथ आ। अद्वैत वेदांती को बोलूँगा चलो अभी तुम्हारे आत्म साक्षात्कार। माता से कल पूछा सुबह की साधना में क्या हुआ, माता ने बोला आत्म साक्षात्कार। अब कोई भक्त रहेगा या राजयोगी बोलेगा कि अरे या कोई अद्वैताचार्य रहेगा, बिल्कुल सही है। वास्तव में अद्वैत वेदांत के माध्यम से जो आत्म साक्षात्कार है वह जो भक्त के लिए वही परम प्रियतम परमात्मा से योगेश्वर से मिलन है। तत्व दृष्टि से देखो कोई भेद नहीं है। और वही जो है योगी के लिए समस्त चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हुआ, वहां पर ईश्वर प्राणिधान जो बच गया वह ईश्वर है। उदार बनो किसी संप्रदाय। देखो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता भी नहीं, हम कोई प्रचार तंत्र वाले नहीं हैं। हम सबका परम लक्ष्य आत्म कल्याण है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। विवेकानंद का ये मोटो बार बार बोलते थे, उपनिषद का वाक्य। हमारा जन्म हुआ है, पहला हमारा कर्तव्य अपने प्रति है। द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ आवर्स इज टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। अपना कल्याण, आत्म कल्याण। और प्रामाणिक रूप से आत्म कल्याण करोगे तभी तुम जगत का भी कल्याण कर पाओगे। नपुंसक, मूढ़, दुराचारी अपना तो भार होता ही, अपने ही कंधों पर लाश ढोता हुआ। और जो दुनिया की अधिकांश आबादी ऐसी ही होती है, भार है इस समाज के लिए, देश के लिए। ये पाप मत करना, जो कुछ भी हो जाए अपने को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए भी भार मत बनाना। अपना तो कल्याण करना, और अपना प्रामाणिक रूप से कल्याण करोगे तो दूसरे का भी कल्याण होगा। नेवर थिंक व्हाट अदर्स हैव डन फॉर यू, ऑलवेज थिंक व्हाट आई कैन डू फॉर अदर्स। ये समस्त वेदांत है, ये समस्त भगवद गीता बोल दिया एक पंक्ति में। तुम्हारी दृष्टि क्या है, सास बहू के किस्से, बहन भाई के किस्से, आजकल पिता पुत्र के सर्वत्र दृष्टि क्या है। मम्मी, दिल्ली में मैं सुनता था, मम्मा व्हाट यू हैव डन फॉर मी, नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग। अब बच्चा जब जिस दिन पूछने लगे माँ तुमने हमारे लिए किया, और इकलौता बच्चा है, 5 भी नहीं है, और माँ फिर जवाब क्या देती है, ये अनुभूति मेरी रोहिणी, बेटा आई एम योर मदर, आई हैव ब्रॉट अप यू, आई हैव गिवन बर्थ टू यू। दोनों गए नरक में। यह संबंध ही इतना दूषित हो गया जब माँ यह कहने लगी कि मैंने तुझे जन्म दिया है, ये मेरा योगदान है हे परमात्मा, और संतान कहे तुमने किया ही नहीं। दोनों अपनी लाशों को कंधे पर ढो रहे हैं। ये आपका समाज वहीं दुर्घटना को। तो सदा यह सोचो, निष्काम कर्म जो का जो सिद्धांत है कि दुनिया के, हमारे उपनिषदों में भी यह नहीं है, यही अभूतपूर्व योगदान है योगेश्वर कृष्ण का। निष्काम कर्मता के माध्यम से तुम्हारे उस विराट स्वरूप का परम उपलब्धि करा देते हैं। और तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं, वह निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है, उस राष्ट्र को, उस समाज को जिसमें उसके 10% लोग भी ये करेंगे, विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और